Okay, now your next topic is urine formation. So we'll study NCERT line to line with proper explanation. तो देखिए यूरिन फॉर्मेशन में यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. Urine formation involves three main processes, namely glomerular filtration, reabsorption, and secretion that takes place in different parts of the nephron. तो यूरिन फॉर्मेशन में तीन चीज़ें मेन इन्वॉल्व होती हैं, तीन प्रोसेस. पहली प्रोसेस है हमारी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अभी हमने लास्ट लेक्चर में ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर पढ़ा था नेफ्रॉन में, और उसके अंदर क्या हो रहा था, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है. तो पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद सिक्रीशन होता है. वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीट होते हैं. दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन एक बहुत लंबी ट्यूब है, एक बहुत लंबा पाइप है, किडनी के अंदर मिलियंस में होती हैं. उनके अंदर तीन प्रोसेस होती हैं. पहले आपको याद रखना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, फिर सिक्रीशन होता है. अब हम फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन का. दैट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज़ कैरीड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो देखिए जो यूरिन फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, वो यूरिन एक्चुअली फॉर्म होता है ब्लड से. हमारी बॉडी का जो ब्लड होता है वो किडनीज़ के अंदर जाता है. किडनीज़ के अंदर जाने के बाद उसमें छानने की प्रोसेस होती है, और जो छानने का काम होता है ना, जो छन्नी स्ट्रेनर का जो काम करता है किडनी के अंदर, वो होती है नेफ्रॉन. तो देखिए जाता ब्लड है, पूरा छनता है वो हमारा खून, उसकी जो भी गंदगी है सारी निकल जाती है और वो यूरिन बाहर आ जाता है, और बाकी वो प्योर दोबारा से वापस चले जाता है, जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. क्लियर हो गया. देखिए कितना बड़ा काम कर रही है किडनी की. ब्लड डाल रहे हैं हम उसके अंदर और वो छनकर वापस चले जा रहा है, डी एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, और जो बेकार चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें, वो बॉडी से बाहर आ जा रही है यूरिन की फॉर्म में. ठीक है. तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है. जब हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है वो हमारा कहाँ जाता है, किडनीज़ के नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में. ग्लोमेरुलस में जब वो जाता है तो उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन. मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था ग्लोमेरुलस, अगर आपको याद हो तो यू कैन सी इन योर नेफ्रॉन. नेफ्रॉन का डायग्राम अगर आप निकालेंगे 16.3, तो वहाँ देखो आप ग्लोमेरुलस, सामने रेड कलर का पूरा कैपिलरीज का एक गुच्छा है वहाँ पे, देखो ब्लड वेसल्स का रेड कलर का, बॉमन कैप्सूल के अंदर 16.3 वाले फिगर में. ओके. तो ये जो बीच वाला है ना, यहाँ पे ब्लड जाता है, यहाँ से ब्लड एंटर होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन मतलब यहाँ पे ब्लड को छाना जाता है. ओके. नाउ कम बैक, सी नाउ ऑन एन एवरेज, अगर हम एवरेज की बात करें तो 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज़ फिल्टर्ड बाय द किडनीज पर मिनट. तो देखिए कितनी बड़ी बात है. छोटी छोटी किडनीज है हमारी, 10 से 15 सेंटीमीटर के करीब, और उसमें एक मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है पर मिनट हर किसी की किडनी से. और हमें देखो फील भी नहीं हो रही है ये चीज़, अपने आप प्रोसेसेस चलती जा रही हैं लाइफ की सारी. ठीक है. अब देखिए रफली, दैट इज रफली जो किसका है, 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन अ मिनट. और ये 1/5 पार्ट है, सिर्फ 1/5 पार्ट है जो हमारा हार्ट ब्लड को पम्प कर रहा है ना एक मिनट में, और हार्ट बीट होती है, फिर हम हार्ट बीट करता है, तो उसका ये 1/5 पोर्शन है, खाली 1/5 पोर्शन, एक चौथाई से थोड़ा ज़्यादा. क्लियर हो गया. अब देखिए द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर. तो जो ग्लोमेरुलस हमारा है ना अंदर, बॉमन कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलस भरा हुआ है, ब्लड कैपिलरीज हैं वो, उनके अंदर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन ब्लड हमारा 3 लेयर्स के थ्रू हो रहा है. इसलिए वो इतनी नॉर्मल छन्नी नहीं है कोई, वो स्ट्रेनर इतना तगड़ा है कि वहाँ पे 3 लेयर में ब्लड छन रहा है. कैसे. पहली लेयर क्या है हमारी, द एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल. वहाँ पे पहले एंडोथीलियल अंदर वाली लेयर है, उसके बाद क्या है एपिथीलियल, उसके बाद हमारी एपिथीलियल है बॉमन कैप्सूल की. ओके. एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर. उसके बाद जो बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच में, वो इन दोनों लेयर्स के बीच में है. तो पहले आपके एंडोथीलियल में जाएगा ब्लड, फिर आपका एपिथीलियल में जाएगा, बॉमन कैप्सूल की लेयर में जाएगा, फिर वहाँ से बेसमेंट जो बीच की मेम्ब्रेन रहेगी वहाँ से भी क्रॉस करेगा. अब देखिए द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बॉमन कैप्सूल कॉल्ड, अब जो बॉमन कैप्सूल के जो एपिथेलियल सेल्स उनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, आर अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लेट्स और स्लेट पोर. तो जो बॉमन कैप्सूल के जो सेल्स हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं पोडोसाइट, वो इस तरीके से बॉमन कैप्सूल के इंट्रिकेट अंदर अरेंज्ड हैं कि वहाँ पे बीच में छेद बने हुए हैं, क्योंकि पास में तभी तो होगा, अगर छन्नी में छेद नहीं होगा तो आपके कैसे कोई चीज़ लिक्विड निकलेगा. इट नीड्स सम पोर्स.
तो वहाँ पे ऐसी स्पेसेस हैं, बोल रहे हैं माइन्यूट पोर या फिर स्लिट्स और स्लिट पोर्स भी कह सकते हैं उनको हम, ठीक है। अब देखिए, ब्लड इज़ फिल्टर्ड सो फाइनली, ब्लड इतने अच्छे तरीके से फिल्टर होता है इन मेम्ब्रेन से दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूएंट, ब्लड के सारे कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा, जितने भी हमारे ब्लड में हमने जितने भी ब्लड एलिमेंट्स पढ़े हैं, एक्सेप्ट द प्रोटीन, प्रोटीन को छोड़कर सारी चीज़ें पास हो जाती हैं हमारी बॉमन कैप्सूल उस कप में, ग्लोमेरुलर से छनकर कप में चले जाती हैं, सिर्फ प्रोटीन्स को छोड़कर। क्लियर हो गया। देयरफॉर इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो एग्जाम में आता है कि वाई यूरिन फॉर्मेशन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों होता है और कैसे होता है, उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस इतनी फाइन है, इतनी प्रॉपर, इतने अच्छे तरीके से वो चीज़ छन रही है वहाँ पे कि प्रोटीन को छोड़कर सारी चीज़ें उस छन्नी में से ग्लोमेरुलस की 3 लेयर्स में से पास होकर बॉमन कैप्सूल में चले जा रही हैं। समझ में आ रहा है, बॉमन कैप्सूल में चले जा रही हैं सारी एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़कर। ओके, ये आपको याद रखना कि प्रोटीन वहाँ पे नहीं जाता, और इसी को बोलते हैं अल्ट्रा। अल्ट्रा कहते हैं ना, अल्ट्रा, अल्ट्रा सॉफ्ट, अल्ट्रा हर चीज़ में यूज़ करते हैं हम, तो अल्ट्रा मतलब बहुत ही फाइन चीज़, कोई बहुत ही फाइन तरीके से कोई काम हो रहा है किसी चीज़ का। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। The amount of filtrate formed by kidneys per minute is called glomerular filtration rate. किडनीज 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट कर रही है, ठीक है, किडनीज 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट कर रही है, इसको बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि 1 मिनट में जो आपकी ग्लोमेरुलर छन्नी लगी उसमें से कितना ब्लड पास होकर फिल्टर हो रहा है, 1 मिनट में कितना उसको क्रॉस कर रहा है, उसे बोलते हैं GFR। ओके, और GFR अगर हम बात करें हेल्दी इंडिविजुअल्स, जैसे हम सब लोग हेल्दी हैं, तो अगर अपनी बात करें हम, तो हमारे में करीब अप्रॉक्सीमेटली 125 मिलीलीटर पर मिनट आएगा। दैट इज़ एक दिन में आपकी किडनीज के जो ग्लोमेरुलस हैं 180 लीटर्स पर डे फिल्टर कर रहे हैं, 180 लीटर्स पर डे। सोच सकते हैं आप, ये फिल्ट्रेट आपकी किडनीज एक दिन में बना रही हैं, इतना फिल्टर कर रही हैं आपकी किडनीज एक दिन में, कितना काम कर रही हैं देखो आप। क्योंकि हम कब पूरे दिन भर लिक्विड लेते रहते हैं, कभी वाटर ले लिया, कभी कुछ ले लिया, बार बार किडनीज बार बार लेने का मतलब बार बार ब्लड विल गो टू किडनी, अगेन वो फिल्टर होगा, फिर बार बार ये प्रोसेस चलती रहती है। 180 लीटर्स बहुत होता है, बहुत, 180। क्लियर हो रहा है। तो देखिए इतना हमारी किडनीज पर डे कर रही हैं टोटल, और मिनट हमने पहले पढ़ लिया था, ये पर डे वाला है। ओके, अब देखिए द किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म, किडनी के अंदर बिल्ट मतलब उसका खुद का ये मैकेनिज्म है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, उसका अपना एक पर्सनल रेट है कि कितने रेट पे उसे करना है। ओके, वन सच एफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरिड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ऐसा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म किडनीज में कौन करता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटर। अब देखो ये रीजन कहाँ होता है, इसे बोलते हैं JGA। JGA is a special sensitive region formed by the cellular modifications in the distal convoluted tubule, DCT। ध्यान से सुनना, ये एक सेंसिटिव रीजन है, बहुत ही सेंसिटिव रीजन है। ओके, कहाँ पे मिलता है ये, जब सेल्स मॉडिफाई होते हैं किसके रीजन के, DCT के और एफरेंट आर्ट्रियोल के एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, उनका जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है। आप डायग्राम में आइए एक बार पीछे, एफरेंट आर्ट्रियोल डायग्राम 16.3 देखिए, आपका एफरेंट आर्ट्रियोल जैसी आ रहा है और यहाँ पे DCT दोनों कंबाइन हो रहे हैं, उसके ऊपर रैप हो रहा है, ऐसे उनका जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं जक्स्टा JGA। क्लियर हो गया। ये जो JGA वाला रीजन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है। जहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, डायग्राम में देखो, जहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है और जहाँ पे DCT का लेबल किया हुआ है, देखो यहाँ पे येलो वाला, जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, रेड और येलो, जिस कॉन्टैक्ट में मिल रही है ना, उसे बोलते हैं JGA। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ना एक्चुअली सेल्स का मॉडिफिकेशन हुआ होता है, तो अलग से वो रिकग्नाइज हो जाता है जब उसका 3D एनिमेशन देखेंगे तो। नाउ सी कम बैक, A fall in GFR can activate the JG cells। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, जब आपको लग रहा है, जब हमें लगता है कि हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है अभी, जो हमारा पर मिनट 125 ml हो रहा था, अगर वो रेट हमारा कम हो जाता है,
मतलब वो रेट पे अगर गिरावट आ जाती है तो देखिए क्या होता है, जो JG वाला रीजन था ना जो भी मैंने डायग्राम में देखा है, वो क्या करता है, वो सेल्स वहाँ के जो सेलुलर मॉडिफिकेशंस होती हैं दे रिलीज रेनिन, एक रेनिन नाम का वो एंजाइम रिलीज करते हैं विच कैन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ताकि वो फटाफट वहाँ पे जो ब्लड किडनीज़ में आ रहा है वो जल्दी ब्लड आए, ज़्यादा ब्लड आए किडनीज़ में, एंड देयर बाय जो GFR हमारा है वो नॉर्मल स्टेज में चले जाए। समझ में आया? बहुत आसान है। देखो हमारी शरीर की हर एक चीज़ खुद ही अपने आप को मैनेज कर लेती है, खुद ही, जब तक वो प्रॉपर नॉर्मल स्टेज में है। बीमारी या कोई प्रॉब्लम कब होती है, जब शरीर खुद को अपनी प्रॉब्लम्स को सिक्योर नहीं कर पाता है। क्यों? वो डिस्टर्ब हो जाता है, सारी प्रॉब्लम सब शुरू होती है। वरना देखो अगर किडनीज में ब्लड कम पहुंच रहा है, फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, यूरिन कम बन रहा है, तो किडनीज खुद ही मैसेज करेंगी, वहाँ पे जो सेल्स हैं वो खुद ही एंजाइम रिलीज करेंगे। वो एंजाइम जो रिलीज होगा रेनिन, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे जाके ग्लोमेरुलस को स्टिमुलेट करेगा। ग्लोमेरुलस कौन? वो कैपिलरीज जो बॉमन कैप्सूल के अंदर है, उनको स्टिमुलेट करेगा कि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा आए और ब्लड फिल्टर हो, ताकि जो कंडीशन हमारी 125 से कम हो गई है वो नॉर्मल स्टेज में आ जाए। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पैरा देखिए क्या है। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म पर लीटर। आपको पता है कि 180 लीटर्स पर डे हमारा फिल्टर कर रही है किडनीज, इतना ब्लड, ठीक है। विद दैट ऑफ, और यूरिन कितना रिलीज हो रहा है पूरे दिन में? सिर्फ 1.5 लीटर। मतलब इतना वो, इसको सुनो, इसको इतना वो वापस फिल्टर करके वापस भेज रही हैं। इतना सामान कीमती था जो बाहर आ तो गया किडनीज तक, बट दे हैव टू बी रीएब्जॉर्ब बैक, उनको वापस भी करना है, वरना तो सारा बॉडी से आपका देखो पूरी बॉडी वाटर है, सारा वाटर निकल जाएगा, अभी पे इंसान मर जाएगा। उस पानी के लेवल को बना के रखना, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है कि डाइल्यूट ना हो, और सारी चीज़ें 180 लीटर सोच रहे हो, 180 लीटर से 1.5 लीटर यूरिन है सिर्फ जो बाहर आता है पूरे दिन में, और बाकी सारा वापस जा रहा है। तो कितना बड़ा काम, किडनीज कितना वाइटल ऑर्गन है। ओके, अब देखिए, suggested that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by renal tubule। जो नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स है ना, लंबे लंबे पाइप, उनका कितना बड़ा, उनका कितना स्ट्रॉन्ग वर्क है, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि 99% उनको जो पास हो रहा है लिक्विड पूरा ब्लड वो एब्जॉर्ब करना है 99%। 1% खाली यूरिन बनाने के लिए लेके जाना है और सारा का सारा रीएब्जॉर्ब करना है। तो कितनी मेहनत कर रही है किडनीज, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन की अब डेफिनेशन तो सिर्फ हम क्लास 10 में पढ़ते थे कि इतना हमारा जो फिल्ट्रेट आता है वो एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ रीएब्जॉर्प्शन। अब आपको इतना सारा मिल गया कि इतना सारा आ रहा है, उसमें से इतना रीएब्जॉर्ब हो रहा है और इतना वापस जा रहा है। आप बहुत सारा लिख सकते हैं आप। क्लियर हो गया? तो 3 प्रोसेस होगी हमारी मेन। पहला GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, फर्स्ट स्टेप जब ग्लोमेरुलस छानता है। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है हमारी। तीसरा होता है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। ओके, अब देखिए, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर। ये जितने भी हमारे नेफ्रॉन की ट्यूब है ना, जितने भी पाइप्स हैं, वो सब देखो क्या करते हैं, वो सारे ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं वो देखिए, द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स एट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस। या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव में या तो वो ATP यूज़ करके चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है या बिना ATP के यूज़ की चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव में ATP की रिक्वायरमेंट होती है, पैसिव में ATP की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी प्रोसेस को करवाने में। क्लियर हो गया? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आयंस इन द फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब, क्योंकि हमारे ब्लड में सारी वाइटल इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती हैं किडनी तक। ग्लूकोज हमें चाहिए, अमीनो एसिड हमें चाहिए, सोडियम हमें चाहिए, वो भी आएगा क्योंकि खून पूरा आता है किडनीज तक। अब वहाँ से क्या चीज़ें अच्छी हैं उनको वापस भेजना है दोबारा से। क्लियर हो गया? और बाकी चीज़ों को निकाल लेना है। तो वो निकालने वाला जो काम है पूरा वो हमारी नेफ्रॉन्स करती हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन द फिल्ट्रेट। नाउ सी, और यहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं हमारी पैसिव ट्रांस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब हो रही हैं ये बाय द यूज़ ऑफ ATP। बट बाकी का जो देखो क्या है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट एब्जॉर्ब्ड होता है आगे की तरफ को जाता है जब तो वो होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट से। ओके, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर पैसिवली। पानी का एब्जॉर्प्शन भी पैसिवली होता है इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। आपको पता है ब्लड में पूरा वाटर ही होता है हमारा कितना, तो वो सब रीएब्जॉर्ब, सब चीज़ें हमारी रीएब्जॉर्ब होती है। अब देखिए, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन
urine formation, the tubular cell secretes substances like H ions and potassium ions. यूरिन फॉर्मेशन में सिक्रीशन की प्रोसेस भी हमने पढ़ी थी कि सिक्रीशन भी होता है हमारा। तो सिक्रीशन देखो क्या होता है, कुछ चीज़ मतलब कुछ पदार्थ बन रहा है नेफ्रॉन में, तो वहाँ क्या बन रहा है देखिए, जो ट्यूब्स के सेल्स हैं हमारे पूरे नेफ्रॉन के, वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि एच आयंस हो गए, सोडियम आयंस हो गए और अमोनिया। कहाँ पे, उस फिल्ट्रेट में, मतलब जब उनसे कोई लिक्विड पास हो रहा था वो उसमें कुछ चीज़ अपनी ऐड भी कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि वो स्टेप जो हमारा जब सिक्रीशन हो रहा है हमारा, वहाँ पे हमारे आयनिक बैलेंस हो रहा है और एसिड बेस का बैलेंस हो रहा है बॉडी फ्लूइड्स में। मतलब एक बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे नेफ्रॉन के अंदर। तो एग्जाम में आएगा कि बैलेंस कैसे बनता है, आप लिखेंगे सिक्रीशन की प्रोसेस से। ट्यूबुलर सेल सिक्रीट कर रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ ना, आप प्लीज़ अपनी एनसीईआरटी बुक में लिखते जाओ, आपको सुनना है और आपको लिखना भी है वहाँ पे, ये नहीं कि आपको सिर्फ सुनते रहना है। बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप खुद पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में वही आएगा जो आपने लिखा हुआ है साइट्स में। आपको जो कंक्लूजन समझ में आ रहा है, सिंपल लैंग्वेज जो मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं, आप नोट डाउन करते जाइए साथ साथ। अब देखिए, ये तो आपका पूरा हो गया, यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कि ट्यूब्यूल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए ट्यूब्यूल्स के, आपको पता है ट्यूब्यूल किसको कह रहे हैं, ट्यूब्यूल हम बोल रहे हैं नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन का अगर आप डायग्राम देखते हो तो वहाँ पे देखो पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, एक लूप ऑफ हेनले होता है, पहले ही पढ़ लिया हमने ये सब चीज़ें। तो ये नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं अलग अलग, उसकी ट्यूब्स हैं। ट्यूब क्या होता है, पाइप होता है, अंदर से हॉलो है। उन ट्यूब्स के अलग अलग फंक्शन है, मतलब अलग अलग जगह पे वो अपने अलग अलग प्रोसेस को कर रही है। पहले हम पढ़ते हैं पीसीटी के बारे में, जिसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो देखिए पीसीटी में क्या है, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर वाली ट्यूब जो ऊपर से आ रही थी, आपने देखा था डायग्राम में, डीसीटी इधर को जा रही थी नीचे को, ठीक है। तो पीसीटी में क्या है, वहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स लगे हैं। ब्रश, जैसे आपका टूथब्रश देखा आपने, दांत साफ करते हैं आप, उसके ऊपर जैसे ब्रश लगे होते हैं ना, ऐसे ब्रिसल्स वैसे लगे होते हैं, देखो वहाँ पे उस ट्यूब के अंदर पूरा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, किसका, रीएब्जॉर्प्शन के लिए। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70-80% हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय दिस सेगमेंट। 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहाँ पे और वाटर भी सब रीएब्जॉर्ब होता है, कहाँ पे, पीसीटी में। पीसीटी और क्या करता है, मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस बाय सेलेक्टिवली सिक्रीशन। तो पीसीटी सिक्रीट भी कर रहा है वहाँ पे, जैसे हाइड्रोजन आयंस कर रहा है, अमोनिया कर रहा है फिल्ट्रेट में, और बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रीट कर रहा है, और बाइकार्बोनेट आयंस का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ओके। अब देखिए लूप ऑफ हेनले में क्या होता है हमारा, हेनलेस लूप आपको बताया था मैंने, यू शेप में नीचे हेयर पिन, वहाँ नेम ही आता है हेयर पिन, जैसे हमारी हेयर पिन होती है लगाने वाली, ऐसे यू शेप में, उस शेप में वहाँ पे क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। जो उसकी असेंडिंग लिम्ब है, एक असेंडिंग लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब है, ये डिसेंडिंग नीचे आने वाली असेंडिंग होती है, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब में, असेंडिंग लिम्ब में उसका रीएब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है। However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पे मेंटेन करता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड देखो क्या है, आपको पता है हमारी किडनी के दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स बाहर वाला, मेड्यूला अंदर वाला। जो अंदर वाला फ्लूइड होता है ना हमारे मेड्यूलर का, उसकी फ्लूइड की भी वो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। क्लियर हो गया, क्योंकि किडनी के अंदर नेफ्रॉन है ना, और किडनी के दो रीजन है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला। अब देखिए द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर। जो हमारा इसका डिसेंडिंग लिम्ब है लूप का, ये वाटर के परमिएबल होता है, बट ऑलमोस्ट इट इज़ इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स को वो वहाँ से पास होने नहीं देता है। दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव। तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा, कि वाटर का परमिएबल है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो यूरिन होता है, जो वाटर होता है, वो वहाँ से जो भी पास होगा, फिल्ट्रेट हमारा क्या होगा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि वहाँ पे पानी को वो आगे पास करने नहीं देगा। कहाँ पे, आगे जो लास्ट पार्ट आएगा नेफ्रॉन का, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, क्योंकि ज़्यादा वाटर हमारा अगर पास हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो पानी शरीर का बाहर निकल जाएगा बार बार।
तो उस यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, गाढ़ा करना पड़ता है कि पानी ज़्यादा बाहर ना जाए, ठीक है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। फिर जो असेंडिंग लिम्ब होती है आगे, वो क्या होती है, इम्परमेबल टू वाटर, वो वाटर को पास होने वहाँ से नहीं देती, और जो डिसेंडिंग लिम्ब थी वो परमेबल थी वाटर के लिए, बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देयरफॉर एज द कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, फिर जब फिल्ट्रेट पूरा ऊपर को जाएगा, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड। फिर वहाँ पे वो डाइल्यूट किसकी वजह से होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे पास होंगे, उसमें सिक्रीट होंगे, वहाँ से वो डाइल्यूट होगा। अब देखिए डीसीटी का क्या काम होता है, डीसीटी कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइंस का करता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो नीचे वाला जो हमारा जाएगा लास्ट पार्ट, और वाटर का करता है रीएब्जॉर्प्शन। डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आइंस, बाइकार्बोनेट आइंस को भी रीएब्जॉर्ब कर लेता है। एंड सिक्रीशन क्या निकालता है अपने अंदर से, हाइड्रोजन आइंस, पोटेशियम आइंस एंड NH3। क्यों, टू मेंटेन pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। अगर सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस बिगड़ जाता है ना, तो लोगों को देखना किडनीज में कितनी प्रॉब्लम होती है। जब किडनीज फेल होती है ना डायलिसिस, सोडियम पोटेशियम का बैलेंस पूरा बिगड़ा होता है उन पेशेंट्स के अंदर, और कुछ कंडीशन में डॉक्टरों को पानी पीने तक के लिए मना कर देते हैं। किडनीज काम ही नहीं कर रही होती, कौन फिल्टर करेगा बार बार, तो उनको दिन भर में 1 घुट पानी पीना होता है। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं। क्लियर हो रहा है। अब देखिए लास्ट पैरा में आ जाइए, कलेक्टिंग डक्ट, लास्ट पार्ट जो आपका नेफ्रॉन का लास्ट वाला, बिल्कुल डायग्राम में आप देख लो मैं किसके बारे में बता रही हूँ। ये जो लास्ट पार्ट है आपका लंबा सा स्टेम की तरह लग रहा है पूरे पेड़ की, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कलेक्टिंग डक्ट देखिए क्या होता है। कलेक्टिंग डक्ट, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन से, बाहर वाले रीजन से, क्योंकि नेफ्रॉन का मुंह ऐसा होता है ना बाहर को, ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन से जाती है, ये अंदर के मेड्यूलर रीजन तक जाती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन, इस रीजन से बहुत ज़्यादा पानी, क्योंकि लास्ट पार्ट ना यहाँ से देखो, ध्यान से सुनना, यहाँ से अब यूरिन जो बना है ना सीधा यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा अब, क्योंकि ये सारे पाइप किडनी के बाहर से कनेक्ट होते हैं, फिर वो सारे जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, मतलब यूरिन बन गया है, तो फिर यूरिन लास्ट स्टेज है, तो अब जितना पानी चले गया है गलती से सारा, वो सारा फिर से रीएब्जॉर्ब होगा, क्योंकि पानी शरीर से बाहर नहीं निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, सारा वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा ताकि यूरिन बन जाए कॉन्सेंट्रेटेड। दिस सेगमेंट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल टू कीप अप द ऑस्मोलरिटी। इस सेगमेंट में क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ से यूरिया को किडनी के अंदर वाली जो जगह है मेडुलरी, वहाँ पे पास किया जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमें ऑस्मोलरिटी बना के रखना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम बना के रखना है। इट प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH। कलेक्टिंग डक्ट और क्या करता है, अगर फंक्शन आएगा एग्जाम में लिखोगे, मेंटेनेंस ऑफ pH, आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन, ये भी कुछ सिक्रीट कर रहा है, ये भी कुछ निकाल रहा है, H आयंस और K आयंस, पोटेशियम आयंस, ये भी रिलीज कर रहा है। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा सारा का सारा हो गया, पूरा का पूरा। आप देखिए डायग्राम से आप 16.5 से पूरा समझ लेंगे। पीसीटी देखो ये है, डीसीटी ये है, बीच में लूप ऑफ हेनले है यू वाला, और साइड में कलेक्टिंग डक्ट है। क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है थ्योरी से आप पढ़ लेंगे, क्या सिक्रीट हो रहा है, सारा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। कल हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ किडनी, एंड द लास्ट टॉपिक विल कंप्लीट द चैप्टर टुमारो। ओके।